बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, मुल्क भर से बच्चों के अगवा की वारदातों में मुसलसल इजाफा जारी है। अब तक मुख्तलिफ इलाकों से 932 बच्चों को अगवा किया जा चुका है। बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात में इजाफे से मुल्क भर में खौफ व हरास फैला हुआ है। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा कराई गई है, मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से आदाद व शुमार को ही गलत करार दिया जा रहा है। बच्चों के पैदर पे अगवा के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का लीगी रहनुमा को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। अदालत में लीगी रहनुमा के वकील ने दलाइल दिए। मरियम नवाज उम्रा की अदायगी करना चाहती हैं। केस में 4 साल गुजर जाने के बाद भी रेफरेंस दायर नहीं किया गया। मरियम नवाज जल्द लंदन रवाना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा को हरासा करने के खिलाफ केस। अख्तर बैंगल बलोच तलबा की हरासगी रोकने से मुतालिक बनाए गए कमीशन के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का हुकूमत से 3 रोज में नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। बलोच तलबा क्यों गैर महफूज हैं, अदालत इस पर अलग से ऑर्डर करेगी। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सेनेट में कायम करने और 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां उरूज पकड़ गईं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में कहते हैं, जिद्दोजहद का आखिरी मरहला आन पहुंचा है, पूरा पाकिस्तान तैयार हो जाए, फैसला अवाम की अदालत करेगी। 6 माह में मुल्क की मईशत तबाह हो गई। 1100 अरब रुपए का NRO डाकुओं ने खुद को दिया। अब कश्मीर और फलस्तीन पर पॉलिसियां बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। आर्मी चीफ का दौरा है अमरीका। जनरल कमर जावेद बाजवा आज बाइडन इंतजामिया के सीनियर हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकात करेंगे। सिपा सालार अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना 6ठे रोज भी जारी। आज हुकूमत से मुज़ाकरात में डेड लॉक खत्म होने का इम्कान। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि उम्मीद करते हैं हमारे मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में डेंगू वायरस के मोहलिक वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 287 अफराद में वबा की तस्दीक। सूबे में मूजी मर्ज से 8 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। पंजाब में 230 शहरी डेंगू का शिकार। लाहौर में 99, रावलपिंडी में 87, पिशावर 194 और मर्दान में 63 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे ने सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 528 अरब रुपए मांग लिए। विफाक को भेजी गई सबरी के मुताबिक सैलाब से 3187 किलोमीटर ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक तब्दीली के लिए 433 अरब रुपए का तखमीना। कराची, सक्कर, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के स्टेशन की बहाली के लिए 6 अरब, दफातर की बहाली पर 3 अरब रुपए खर्च होंगे। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 230 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 95 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,223 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में समुद्री तूफान आयन के बाद तबाही ही तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 85 तक पहुँच गई। कई मुकामात से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। कई अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई इलाकों में ताहाल बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रियासत फ्लोरिडा का इलाका मायर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाखों लोग बेघर। करोड़ों रुपए की इमलाक भी मुतासिर। ईरान में ज़ेरे हिरासत लड़की की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। इंसानी हुकूक ग्रुप का आलमी दुनिया से क्रैक डाउन रुकवाने और तहकीकात कराने का मुतालबा। ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा भी सरापा एहतजाज। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। कौमी टीम न्यूजीलैंड में सहफरीकी सीरीज में हिस्सा लेगी। इवेंट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। ग्रीन शर्ट्स का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार अहम मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम दीपक तीनों का ताल्लुक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से खतरनाक मुलजिम को राहदारी रिमांड पर लाई थी। पंजाब पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
और 4 जंगजुओं ने पुरस्कार दुनिया में दाखिल होकर तहलका मचा दिया। एडवेंचर फिल्म गार्डियंस ऑफ टाइम का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरी की जानिब। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुल्क भर से बच्चों के अगवा की वारदातों में मुसलसल इजाफे ने वालिदैन को खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन, अब तक 900 से ज़ायद बच्चे लापता या अगवा हो चुके हैं। इस मामले में सबसे खौफनाक अमर यह है कि यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खासकर लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को अगवा की वारदातों में तेज़ी आ चुकी है। पंजाब पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि ज़्यादातर बच्चे घरों से झगड़ कर गए, जिनमें से अक्सर वापस भी आए हैं, मगर इन बच्चों में ज़्यादातर की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है और बच्चों की गुमशुदगी की क्या वजूहात हैं, इस बारे में बात करते हैं मुशीर वज़ीर आला पंजाब जनाब डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब से। और इनके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसान शौकत साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भट्टी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम करिए, क्योंकि अब तक के जो आदाद शुमार हैं 932 बच्चे अगवा हो चुके हैं। ये वाक़या तसलसल से जारी हैं, जिससे लाहौर समेत सूबे भर में खौफ व हरास फैला हुआ है। इस हवाले से बताइएगा मैं नाज़रीन को कि पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या एक्शन ले रही है इसके ऊपर। जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज अली साहब ने जो है वो इंतजामिया को खास तौर पे जो है ना वो हदायत जारी की हैं। बल्कि उसमें ये है कि ये जो आए दिन जो है वो हम इस तरह की खबरें मीडिया के तवस्सुल से सुनते रहते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो पुलिस है उसकी जो एक्टिविटी है उसमें ये है कि हम जो है ना बच्चे बाज़ियाब भी करवाए जा चुके हैं, उसकी भी जो इतलात हैं वो आपको मिलेंगी। लेकिन ये इस तरह के जो सरगर्म गिरोह होते हैं, इनका मकसद आए दिन जो है वो लोगों के अंदर खौफ व हिरास और इंस्टेबिलिटी को जो है ना वो क्रिएट करना, या एक नाकाम सी साजिश आप कह सकते हैं कि जी जो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो कुछ पैच आता है या कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में जो है ये चीजें ज्यादा देर चल पाएंगी और जो मुजरिमान है वो कानून की गिरफ्त से जो है वो बच पाएंगे। ये जो लॉ एनफोर्समेंट हमने करवाना है, कानून की अमल दरामद कराना है, उसकी कानून की बालादस्ती को कायम करना है, तो उसमें जो हमारी फोर्सेज है वो अपना काम कर रही हैं। और इसमें इंशाल्लाह ताला मजीद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इन ये जो रिपोर्टेड केसेस है इंशाल्लाह इनमें बतदरीज आप जो है ना वो कमी देखेंगे कि ये एज सून एज पॉसिबल ये जो एक नेटवर्क है इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है ना वो तोड़ने में और तय तक पहुंचने में इंशाल्लाह मजीद कामयाब हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब। आपने कीमती वक्त और अहम मालूमात से हमारे नाज़रीन को नवाजा। नाज़रीन, इसी वाले से लाहौर के क्राइम रिपोर्टर एहसान शौकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाइएगा कि आपके पास क्या खबरें हैं, क्या इतलात हैं बच्चों के अगवा के हवाले से, जो कि पंजाब भर में हो रही हैं, और इस सिलसिले में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? साल 2021 में अगवा के कोई बच्चों के वाकयात हुए, कोई पुलिस ने पूरे पंजाब भर में जो 700 कितने थाने हैं वहाँ पे उन्होंने कोई तकरीबन 1800 बच्चों के अगर उन्होंने अगवा के मुकदमा दर्ज कराए हैं। तुम्हें से तकरीबन जो है 1750 बच्चे खुद ही मिल गए कि वापस आ गए या वो गुम गए थे। पुलिस जो है अदादोशुमार का खेल खेलती है, पुलिस जो है वो जराइम को छुपाने की कोशिश करती है। ज्यादातर ये होता है कि खुदा न खास्ता आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी का बच्चा गवा हुआ है तो उसी टाइम पर्चा दर्ज हो। पुलिस कहेगी जी आप अपने रिश्तेदारों के घर ढूंढे, आप जो है अपना उसके दोस्तों की तरफ देखें, बच्चा को पुलिस तो हमेशा जो है ना उसको टरखाती है। हम पुलिस की अदादोशुमार के अगर ऊपर जाएं तो फिर तो आपको हर तरफ जो है वो अमन और जो है वो जो है हर तरफ जो है शांति नजर आएगी। लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। बच्चों के साथ देखें, बच्चों जो अगवा होते हैं उसमें कुछ गलत कामों के लिए, चाइल्ड अब्यूज के लिए भी बच्चे इस्तेमाल होते हैं। बच्चों से जो है वो चाइल्ड लेबर भी ली जाती है। बच्चों को जो अगवा करके उनके वालिदैन के साथ तवान के जो वाकयात हैं वो भी तसलसल से जो है वो पेश आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ कि चाहे वो एक बच्चा है चाहे वो 10 बच्चे हैं, आपने इतने अरबों रुपए लगा दिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपने इतनी मराहत ले ली, आपने नत नई जो है वो फोर्सेज बना दी। तो इस हालात में जो है कि एक बच्चा भी गुम हो जाए तो मैं कहता हूँ कि वो भी जो है वो पुलिस अहकाम जो है उनके दावों की कली खोलती है। तो यहाँ तो एक तो नहीं, यहाँ तो जो है वो दर्जनों बच्चों के जो अगवा हैं, जो वालिदैन आज तक अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसान शौकत साहब। और नाज़रीन, नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।